पूजा पाठ करने के बाद भी घर में क्यों नहीं होती बरकत। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मीरा संस्थान में। आपने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा कि बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन फिर भी घर में बरकत क्यों नहीं होती, उस पूजा पाठ का पूर्ण फल मुझे क्यों नहीं मिलता। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उसका आपको कारण भी बताएंगे। असल में जाने अनजाने में कुछ लोग पूजा पाठ के दौरान कई सारी गलतियां कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन्हें पूजा पाठ करने का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता और उनके द्वारा किया गया सत्कर्म पूजा पाठ अधूरा रह जाता है। ऐसे में आप अगर गलत विधियों और गलत नियमों के साथ पूजा करते हैं तो आपके ऊपर इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि घर के मंदिर में पूजा करने का सही तरीका क्या है और हम पूजा करते समय कहाँ पर भूल करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक करें और एक निवेदन और, आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक अवश्य सुनें, अवश्य देखें। एक भी बिंदु अगर आपसे छूटता है तो आपको संबंधित विषय को समझने में दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं, शास्त्रों में उल्लेख है कि घर या मंदिर कहीं पर भी आप अगर सूर्यास्त के बाद पूजा करते हैं, शयन आरती के पश्चात आप वहां पहुंचते हैं और आप पूजा करते हैं, तो आपको न तो वहां पर शंख बजाना चाहिए और न ही घंटी की ध्वनि करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद शयन आरती के बाद देवी देवता शयन के लिए चले जाते हैं और ऐसे में उन्हें जगाना उचित नहीं होता। इसलिए इस बात का सदैव ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद और शयन आरती के पश्चात शंख और घंटी बिल्कुल भी ना बजाएं। दोस्तों, अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं और वहीं जाकर अपने लोटे में किसी नल से या किसी अन्य जल के स्रोत से आप जल लेकर प्रभु का अभिषेक करते हैं, भगवान को जल चढ़ाते हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अगर आप पूजा करने के लिए मंदिर जा रहे हैं तो आपको हमेशा घर से लोटे में जल लेकर ही जाना चाहिए। कभी भी मंदिर में रखे जल से ईश्वर का अभिषेक नहीं करना चाहिए। और जब भी आप जल चढ़ाकर मंदिर से घर वापस आएं तब आपको ध्यान देना है कि जल का लोटा कभी भी खाली घर पर वापस न लाएं। यदि आप मंदिर से लोटे में जल लेकर वापस आते हैं तो इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। और अब बात करते हैं नंबर 3, आप चाहे किसी भी देवी देवता का पूजन करें लेकिन सदैव याद रखें, सर्वप्रथम हमेशा भगवान गणेश को ही प्रणाम किया जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में गणेश जी को प्रथम पूज्य देव माना गया है। किसी हवन या किसी शुभ कार्य की, किसी मांगलिक कार्य की शुरुआत में भी हम लोग सबसे पहले गणेश जी को ही प्रणाम करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बिना गणेश जी को प्रणाम किए अगर आप कोई भी पूजा करते हो तो आपको उसके फल की प्राप्ति नहीं होती। और अब बात कर लेते हैं नंबर 4, जब भी आप पूजा करने किसी मंदिर में जाते हो और मंदिर में आपको पुजारी के माध्यम से या किसी अन्य के माध्यम से प्रसाद मिलता है तो उस प्रसाद को मंदिर में ही खाना चाहिए। चाहे आप उस प्रसाद का थोड़ा सा हिस्सा ही मंदिर में क्यों न खाएं, प्रसाद का बाकी हिस्सा घर ले जाने के लिए रख सकते हैं। यह आपका ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव और समर्पण दर्शाता है। आप जब भी मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर में प्रवेश करने से पहले एक बार घंटा अवश्य बजाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घंटा बजाने से आपका संदेश सीधा ईश्वर तक अवश्य पहुंचता है। उसी प्रकार घर में पूजा करने के बाद शंख और घंटी को बजाना भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और अब बात करते हैं, आप घर या मंदिर में पूजा के समय भगवान की आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने या अन्य किसी देवी देवता के सामने किस प्रकार आरती करते हैं।
तो दोस्तों, आपको आरती करते समय भगवान विष्णु के सामने 12 बार, सूर्यदेव के सामने 7 बार, देवी दुर्गा के सामने 9 बार, शंकर भगवान के सामने 11 बार और प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज के सामने 4 बार आरती अवश्य घुमानी चाहिए। इससे पूजा पाठ करने का सकारात्मक फल मिलता है। आप किसी भी मंत्र का जाप करने के पश्चात आसन के नीचे भूमि पर 3 बार जल छोड़ें और ह्रीं शक्राय नमः, ह्रीं शक्राय नमः, ह्रीं शक्राय नमः मंत्र का 3 बार उच्चारण करें, अन्यथा आपको अपने पूजन का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप इस मंत्र को नहीं जप सकते तो आपको इंद्र को याद करते हुए 3 बार भूमि पर जल छोड़ना चाहिए और उसी जल को लेकर अपने नेत्रों को स्पर्श करना चाहिए। इन दोनों ही स्थितियों में आपको जल को लेकर के अपने नेत्रों से लगाना चाहिए, जिससे कि आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और अब बात करते हैं कि बिना सिर ढके क्या हमें पूजा करनी चाहिए। तो मान्यता है कि बिना सिर को ढके पूजा करने से पूर्ण फल की प्राप्ति आपको नहीं होती। पूजा के दौरान आपको सिर ढकना भगवान के प्रति आपका श्रद्धा भाव दर्शाता है। पूजा के दौरान सिर ढकने का कारण धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही बताए गए हैं। स्त्री हो या पुरुष पूजा के समय सिर को जरूर ढकें। ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी भगवान को एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। हमेशा पूरी तरह से झुककर दोनों हाथों से श्रद्धा भाव के साथ प्रभु को प्रणाम करना चाहिए। आपको नित्य प्रति कहें तो प्रतिदिन कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए। यह धन प्राप्ति और धन संचय करने में विशेष फलदायी माना जाता है। यह एक चमत्कारिक स्रोत है जिसका पाठ करने से माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। इस स्रोत की खासियत यह है कि यह किसी भी विशेष माला या पूजा पाठ की मांग नहीं करता। इसे आप किसी भी पूजा पाठ के बाद कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते हैं और धन संचय करने में, धन की बचत करने में भी आप सफल होते हैं। मित्रों, पूजा पाठ के दौरान आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि पूजा का स्थान आपके घर के फर्श से थोड़ा ऊपर होना चाहिए, क्योंकि भगवान श्रेष्ठ और अतुल्य हैं। इसलिए आप अपनी बराबरी में उनको बिठाकर पूजा न करें। पूजा के लिए भगवान को किसी चौकी पर या फर्श के किसी ऊंचे स्थान पर स्थापित करना चाहिए। प्रभु को आसन देना चाहिए। इसके अलावा घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को कभी भी दीवार पर सटाकर नहीं रखना चाहिए। पूजन करते समय आपका मुंह उत्तर या फिर पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। घर या किसी भी मंदिर में पूजा संपन्न करने के बाद भगवान से अपनी भूल के लिए क्षमा याचना जरूर कर लेनी चाहिए। इससे परमात्मा आपके द्वारा प्रभु की पूजा में जाने अनजाने में अगर कोई गलती हो गई है तो उसे क्षमा कर देते हैं और आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और हमेशा इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वह रोगी होते हैं। नहाने से पहले ही भगवान को चढ़ाने के लिए फूल तोड़ लेना चाहिए। नहाने के बाद फूल तोड़ने पर फूल स्वयं को चढ़ाया हुआ माना जाता है, ऐसा विद्वानों का मत है। पूजा पाठ करते समय या किसी भी समय पर दीपक, शंख, भगवान की मूर्ति या तस्वीर, सोने के आभूषण और शालिग्राम भगवान को कभी भी सीधे जमीन या फर्श पर नहीं रखना चाहिए। अक्सर लोग पूजा करते समय सिर्फ धूप जलाते हैं, लेकिन यह गलत है। किसी भी देवी देवता के पूजन करने से पहले आपको दीपक जलाना अनिवार्य माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि दीपक भगवान के प्रति हमारे भक्ति भाव को दर्शाता है और हमारे सत्कर्मों का साक्षी होता है। अगर आप पूजा पाठ करने से पहले दीपक नहीं जलाते हैं तो भगवान तक आपकी प्रार्थना नहीं पहुंचती। आजकल ज़्यादातर घरों में अगरबत्ती का प्रयोग किया जाता है, परंतु कभी भी पूजा करते समय अगरबत्ती का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में बांस की डंडी का इस्तेमाल किया जाता है और हिंदू शास्त्रों के अनुसार
बांस का इस्तेमाल वर्जित माना गया है, इसलिए पूजा में अगरबत्ती को जलाना वर्जित माना जाता है। अपने मंदिर में या पूजा घर में कभी भी निर्वस्त्र मूर्तियों को न रखें। सदैव देवी देवताओं को वस्त्र पहनाएं, चाहे आप वस्त्रों को स्वयं सिलकर बनाएं या बाजार से लेकर आएं। हमेशा देवी देवता की पसंद के अनुसार या फिर शुभता को ध्यान में रखते हुए ही प्रभु को वस्त्र धारण करवाने चाहिए। सूर्य, गणेश, शिव, दुर्गा और भगवान विष्णु यह पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जाती है। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पांचों देवी देवताओं का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। सभी हिंदू घरों में पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल करने के लिए गंगा जल भी विशेष रूप से रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में या एल्यूमिनियम या लोहे के बर्तन में गंगा जल को नहीं रखना चाहिए? ऐसा करने से आपको पाप लगता है, आपकी पूजा खंडित होती है। गंगा जल को सदैव तांबे के बर्तन में रखना शुभ माना जाता है। किसी को भी कोई वस्तु दान दक्षिणा हमेशा दाहिने हाथ से ही देनी चाहिए। एकादशी, अमावस्या, कृष्णा चतुर्दशी, पूर्णिमा व्रत तथा श्राद्ध दान के दिन बाल और दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए। क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका है उन्हें बिना यज्ञोपवीत धारण किए पूजा पाठ या किसी भी तरीके का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना जनेऊ धारण किए अगर कोई भी धार्मिक कार्य या सत्कर्म किया जाता है तो वह निष्फल माना जाता है। पूजा घर हमेशा घर के ईशान कोण में ही होना चाहिए। घर के मंदिर में किसी भी भगवान की मूर्ति 9 इंच या 22 सेंटीमीटर से छोटी ही होनी चाहिए। इससे बड़ी प्रतिमा घर में रखना शुभ नहीं माना जाता। बड़ी प्रतिमा को मंदिर में रखना चाहिए। अपने बेडरूम में कभी भी पूजा घर स्थापित नहीं करना चाहिए और रात्रि के समय अपने पूजा घर के पर्दे को ढककर रखें। दोस्तों, अब आपको ये देखना है कि आप इनमें से कौन सी गलती अपने पूजा कर्म के दौरान करते हैं, जिसकी वजह से आपको आपकी पूजा का उचित फल नहीं मिल पाता। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखें। अंत तक हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई जानकारी, किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को सादर जय श्री कृष्णा।